तो लास्ट पार्ट में फॉलन एंजल गोकू और वजीटा को हरा देती है और वहाँ से सुपर ड्रैगन बॉल लेकर के चली जाती है। लेकिन गोकू और वजीटा को जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट किसी तरीके से बचा लेते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जैसे ही जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वजीटा को लेकर के पहुँचते हैं जेनो की पैलेस पे, गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, ये आपने क्या किया? आप उस फॉलन एंजल से फ़ाइट करने की बजाय हमको यहाँ पे लेकर के क्यों आ गए? तो जेनो कहता है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है अगर हम उस समय वहाँ पे फ़ाइट करते उस फॉलन एंजल से, क्योंकि डेफिनेटली वो हम सबको हरा देती, और सबसे स्मार्ट मूव यही था कि हमने तुमको बचा लिया। वजीटा कहता है, लेकिन उस फॉलन एंजल के पास अब बची हुई 4 सुपर ड्रैगन बॉल्स भी हैं, और मुझे लगता है कि वो कुछ बहुत ही बुरा मांगने वाली है सुपर शेनरॉन से। खैर, वहीं दूसरी तरफ फॉलन एंजल उन 4 सुपर ड्रैगन बॉल्स को लेकर के पहुंचती है डीमन रेल्म में, जहां पे दिमिग्रा फॉलन एंजल का ही वेट कर रहा होता है। फॉलन एंजल कहती है, तुम ठीक कह रहे थे, उस मॉडल के पास तो डार्क हकाई है, और मैंने आज तक किसी भी मॉडल के पास ऐसी एनर्जी नहीं देखी, लेकिन स्टिल वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाया, और मैं उससे 4 सुपर ड्रैगन बॉल्स लेकर के आ गई। दिमिग्रा कहता है, तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स लेकर के आ गई, लेकिन क्या तुम्हें सुपर शेनरॉन की लैंग्वेज आती है? तो फॉलन एंजल कहती है, तुम भूल रहे हो कि मैं एक एंजल हूँ, तो मुझे सुपर शेनरॉन की लैंग्वेज क्यों ही नहीं आती होएगी। तभी फॉलन एंजल 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से सुपर शेनरॉन को समन करती है और वो एक विश मांगती है। जब दिमिग्रा पूछता है कि आखिर तुमने क्या विश मांगी है सुपर शेनरॉन से, तो फॉलन एंजल दिमिग्रा की तरफ देख करके सिर्फ मुस्कुराती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सुपर शेनरॉन इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से पूरा डीमन रेल्म और उसी के साथ साथ सुपर शेनरॉन खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉलन एंजल मॉर्टल रेल्म में पहुंचती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फॉलन एंजल कहती है, अच्छा हुआ मैंने ये विश मांग लिया कि सुपर शेनरॉन अपने साथ साथ पूरे डीमन रेल्म को तबाह कर दे। अब ना ही वो डीमन रेल्म बचा है और ना ही वो चेम्बर बचा है जहाँ पे मुझे कैद किया जा सके। इसीलिए अब तो अगर जेनो मुझे हरा भी दे तो भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी चीज़, अब तो मेरा जीतना 100% कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि ना ही वो शेनरॉन बचा और ना ही डीमन रेल्म। जिसके बाद फॉलन एंजल पहुंचती है जेनो की पैलेस पे, जहाँ पे जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू, वजीटा दोबारा से फॉलन एंजल को देख करके दंग रह जाते हैं। फॉलन एंजल कहती है, आज मेरे बहुत खुशी का दिन है, इसीलिए मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाली हूँ। गोकू कहता है, आखिर तुमने क्या विश मांगी है उस सुपर शेनरॉन से? कहीं तुमने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया हमारे साथ? फॉलन एंजल कहती है, ओह चलो तुम्हें मैं बता ही देती हूँ कि आखिर मैंने क्या विश मांगी थी उस सुपर शेनरॉन से। तो मैंने सुपर शेनरॉन से ये विश मांगी थी कि वो अपने साथ साथ पूरे डीमन रेल्म को तबाह कर दे। तो अब ना ही डीमन रेल्म बचा है और ना ही सुपर शेनरॉन बचा है जिसकी मदद से तुम ज़ालिमा को यहाँ पर बुला सको। इसका मतलब है कि अब मुझे हरा पाना एकदम ही इम्पॉसिबल है। मेरा सक्सेस रेट 100% है, मुझे कोई भी अब नहीं रोक सकता है, फिर चाहे तुम लोग क्यों ना हो, या फिर तुम्हारा पूरा मॉडल मेरे ऊपर एक साथ हमला करने का भी क्यों ना सोच ले। खैर, मैं तुम लोगों के साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे खुशी खुशी जेनो अपने मॉडल में राज करने को दे दो और इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बना दो, तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे फोर्सफुली तुम्हारा मल्टीवर्स तुम लोगों से छीनना पड़ेगा। वजीटा आगे आता है और वो कहता है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तुम्हारे सामने अपने घुटने तो नहीं टेकने वाले और ना ही तुमसे हार मानने वाले हैं, फिर चाहे हम सबको मरना ही क्यों ना पड़े। तभी गोकू भी आगे आता है और वो कहता है, वजीटा ठीक कह रहा है, हम तुमसे हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, और अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम इस मल्टीवर्स पर राज कर सको तो तुम्हें हम दोनों से निपटना होगा। फॉलन एंजल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो कहती है, तुम दोनों को तो अभी मैंने मज़ा चखाया था, इवन मैं तो तुम दोनों को मारने भी वाली थी अगर ये जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें ना बचाते। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे दोबारा से रोक सकते हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास बात कर रहे हो तुम। जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी गोकू वजीटा की हिम्मत को देख करके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो भी आगे आते हैं। जेनो कहता है, गोकू वजीटा ठीक कह रहे हैं, और अगर अगर तुम्हें हमारे मल्टीवर्स पर राज करना है तो तुम्हें हम चारों से पहले निपटना पड़ेगा। फॉलन एंजल कहती है, क्या तुम सच में दीवार में अपना सर मारना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम चारों को एक साथ ख़त्म करने में, उसके बाद मेरे रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल नीचे उतरती है और कहती है,
तुम चारों मेरे ऊपर एक साथ ही अटैक कर सकते हो, क्योंकि अगर एक एक करोगे तो फिर एक एक की रेस भी होगे। खैर, तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वजीटा अपनी डार्क हकाई वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उन चारों की ही एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ज़ेनो का पैलेस उसे झेल ही नहीं पा रहा होता। ज़ेनो के पैलेस में उन चारों की एनर्जी की वजह से एक भूकंप सा आने लगता है। द फॉलन एंजल कहती है, मानना पड़ेगा, तुम लोगों के पास एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है। खैर, लेकिन ये सारी एनर्जी में मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो चारों एक साथ अटैक कर देते हैं फॉलन एंजल के ऊपर, और जैसे ही फॉलन एंजल को उनका एक पंच पड़ता है, फॉलन एंजल काफ़ी दूर जाकर गिरती है। वो अपने घमंड में चूर चूर होती है कि वो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। खैर, फॉलन एंजल दोबारा से खड़ी होती है और वो कहती है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मुझे छूने की। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर एक साथ 4 बीइंग को कैसे ख़त्म किया जाता है। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल अपने आप को दोबारा से पावर अप करने लगती है, और उसकी पावर अप करने की वजह से ज़ेनो का पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ज़ेनो कहता है, ये क्या कर रही है? तो गोकू बताता है, लॉर्ड ज़ेनो ये अपने आप को पावर अप कर रही है, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, इससे पहले कि ये बहुत बड़ा ही एक्सप्लोजन क्रिएट कर दे। तभी गोकू, वेजिटा, ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट एक बार फिर से एक साथ ही अटैक करते हैं उस फॉलन एंजल के ऊपर, लेकिन इस बार उसके कोई नज़दीक भी नहीं पहुंच पाता। फॉलन एंजल अपने आप को पावर अप कर लेती है और उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। इवन अब तो फॉलन एंजल के आसपास से एक ऑरा भी महसूस होने लगता है उन चारों को, जिसके बाद वो चारों दोबारा से कोशिश करते हैं फॉलन एंजल के ऊपर अटैक करने की एक साथ, लेकिन फॉलन एंजल इस बार उनको दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने बहुत राज कर लिया इस मल्टीवर्स पे, अब ये मल्टीवर्स मेरा होने वाला है। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल उनको थोड़ा सा धक्का देती है और वो काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। फॉलन एंजल कहती है, अब तुम चारों को एक साथ ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल दोबारा से हवा में उड़ती है और वो एक एनर्जी बॉल को रेडी करने लगती है, जिसका साइज़ और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ रही होती है। जैसे ही वो फॉलन एंजल उस एनर्जी ब्लास्ट को उन चारों के ऊपर फेंकती है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी बॉल आधे रास्ते तक पहुंचती है, वो हाफ पार्ट्स में कट हो जाती है और वो हवा में ऐसे गायब हो जाती है मानो कि किसी ने उस पूरी एनर्जी बॉल को सोख लिया हो। फॉलन एंजल कहती है, ये क्या हुआ, आखिर मेरी एनर्जी बॉल कहाँ पे गई? तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे सुपर शैंडॉन को मरने को कह दोगी और मुझे पता भी नहीं लगेगा। जैसे ही फॉलन एंजल ऊपर देखती है तो ऊपर ज़ालामा होता है, जिसे देख करके फॉलन एंजल के पसीने छूट जाते हैं। ज़ेनो कहता है, ज़ालामा आप यहाँ पे, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप सही समय पे आए हैं यहाँ पे। तभी ज़ालामा फॉलन एंजल के सामने आ जाता है और कहता है, इन 4 बच्चों से लड़के तुम क्या साबित करना चाहती हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली गॉड क्या कर सकता है। ऐसा बोल करके ज़ालामा फॉलन एंजल के ऊपर हाथ रखता है और एक छोटे से की ब्लास्ट से ही उसे स्पेस में कहीं फेंक देता है, जिसके बाद ज़ालामा ज़ेनो, गोकू, ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटा के पास पहुंचता है और कहता है कि इस मल्टीवर्स में इतनी प्रॉब्लम हो गई ज़ेनो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और आखिर ये 2 मॉर्टल्स कौन है? तो ज़ेनो कहता है कि हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन उस फॉलन एंजल ने सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स को चुरा लिया हमसे और उससे उसने विश मांग ली। और रही बात इन 2 मॉडल्स की, तो इन 2 मॉडल्स का नाम है गोकू और वेजिटा, जिसमें इससे कि ये जो गोकू है इसने यूनिवर्सल ट्री के 50% पोटेंशियल को एब्जॉर्ब कर लिया है, और वेजिटा पहला ऐसा मॉर्टल है जो कि डार्क हकाई को मास्टर कर पाया है। ज़ालामा की ये चीज़ सुन करके ही एकदम तंग रह जाता है। ज़ालामा कहता है, क्या ये 2 मॉर्टल्स गॉड लेवल को सरपास कर चुके हैं? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ालामा ये सब बात बाद में की जाएगी, पहले आप ये बताइए कि आखिर आपको पता कैसे चला कि हमारे मल्टीवर्स में सब प्रॉब्लम हो गई है? तो ज़ालामा बताता है, मैं यहाँ पे इसलिए आ पाया क्योंकि फॉलन एंजल ने विश मांगी, अगर फॉलन एंजल विश नहीं मांगती तो फिर मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाता। ज़ेनो कहता है, मतलब आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, विश मांगने पे आप यहाँ पे आ गए? तो ज़ालामा कहता है, क्योंकि फॉलन एंजल ने ये विश मांगी थी कि सुपर शैंडॉन अपने आप को तबाह कर ले, जो कि मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, और अगर कोई ऐसा करने की भी सोचे तो सबसे पहले मुझे पता चलता है। इसीलिए जैसे ही उस फॉलन एंजल ने ये विश की कि सुपर शैंडॉन अपने आप को तबाह कर ले, मुझे तुरंत पता चल गया कि किसी ने सुपर शैंडॉन को
अपने आप को मारने की विश करी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। ज़ेनो कहता है इसका मतलब है कि क्या सुपर सेंटोन अभी ज़िंदा है? ज़ालमा कहता है हाँ, वो ज़िंदा है, उसे कोई भी नहीं मार सकता मेरे अलावा। खैर, अब हम लोगों को पहले ये फिगर आउट करना है कि आखिर उस फॉलन एंजल को कैसे रोका जा सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ालमा, आप जब तक हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़ालमा कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये दो मॉर्टल्स का मुंह क्यों खुला हुआ है? क्या ये किसी शौक में है? तो ज़ेनो कहता है स्वाभाविक सी बात है, ये तो आपकी एनर्जी देख करके इनका मुंह खुला रह गया है, क्योंकि हम चारों मिल करके भी नहीं रोक पा रहे थे उस फॉलन एंजल को, और जैसे ही आप आए आपने एक अपने हाथ से ही उसको स्पेस में कहीं पे फेंक दिया। मुझे लगता है कि वही चीज़ देख करके गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं और ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। ज़ालमा कहता है ये तो कुछ भी नहीं था, अगर मैंने अपना असली पोटेंशियल दिखा दिया तब तो वो ये मॉर्टल्स मेरे से जेलस होकर कहीं मर जाएं। खैर, अब आखिर क्या ज़ालमा रोक पाएगा उस फॉलन एंजल को, और आखिर अब फॉलन एंजल क्या करेगी? क्या उसके पास कोई तरीका है जिससे कि वो ज़ालमा को रोक सके? वेल, ये सब तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ, वो ये कि 28 ऑफ मई या फिर 29 ऑफ मई को मैं अपनी मूवी अपलोड करूँगा, तो रेडी रहना उस चीज़ के लिए, क्योंकि इस बार तो मैं मेरी ड्रिप गोकू वाली मूवी से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।